नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर कुमार आपके साथ एक नई वीडियो लेकर और स्वागत करता हूं आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम विशेषण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हिंदी की जो अपनी वीडियोस लगातार आ रही हैं उनमें हम विशेषण तक पहुंच गए थे और विशेषण का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो अपनी वीडियो होगी विशेषण का दूसरा पार्ट होगी। पिछली वीडियो में हमने कौन सी चीज़ें समझी, पहले मैं आपके साथ ये थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शुरुआत की थी विशेषण की। विशेषण अर्थात वो शब्द जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर विशेषण की परिभाषा समझने के बाद हमने देखा था विशेषण के भेद कितने होंगे, तो विशेषण के 4 भेद थे। अब 4 भेद की जब बात करें दोस्तों, तो पहला भेद था इसका विशेषण का आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा भेद था बच्चों आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। फिर तीसरा भेद था बच्चों आपका परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। और फिर अंतिम भेद था आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया, संख्यावाचक विशेषण लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया, परिमाणवाचक विशेषण लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। आज जो हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों बात करने वाले हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की। आज हम शुरुआत करेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की। उसके बाद तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद कितने होंगे और किस प्रकार होंगे वो हम समझेंगे। फिर अंत में हम बच्चों पढ़ेंगे प्रविशेषण, और प्रविशेषण के बाद हम विधेय विशेष्य व विशेषण विशेष्य पढ़ रहे होंगे। ठीक है, विशेष्य विशेषण पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ विशेषण टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है ये विशेषण की अपनी सेकंड वीडियो है। दूसरी वीडियो होगी अपनी विशेषण टॉपिक की। ठीक है, चलिए समझते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का बताया कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जिनमें से गुणवाचक विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण क्या होगा और आपका परिमाणवाचक क्या होगा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी उसकी पहली हेडिंग होगी बच्चों संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसे समझेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, इसके अगर नाम से ही थोड़ा समझने की या जानने की कोशिश करें ना, तो नाम क्या है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसके नाम में एक शब्द प्रयोग हुआ है संकेत और एक सार्वनामिक, सर्वनाम। ठीक है, चलिए बाकी परिभाषा के साथ क्लियर करते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा की बच्चों बात करेंगे तो परिभाषा होगी, तो इसकी बच्चों परिभाषा होगी आपकी जो शब्द संज्ञा, जो शब्द की जगह बच्चों हम लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की ओर, संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण आप नोट्स बच्चों साथ साथ बनाइएगा। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आता है, तुरंत संज्ञा शब्द आता है।
तो बच्चों यही इसकी जो सबसे बेहतर और सबसे आसान इसकी पहचान होगी, वह यही इसकी पहचान होगी। समझिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि इसमें सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है। इसमें सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद कैसा शब्द आता है बच्चों? संज्ञा शब्द आता है। यही इसकी सबसे बेहतर पहचान होगी। और बात करें सर्वनाम शब्द के, तो सर्वनाम शब्द, जब बच्चों हमने सर्वनाम को पढ़ा था तो सर्वनाम शब्दों के बारे में आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द संख्या में 11 होते हैं। तो वो 11 शब्द आपको यहाँ याद आने चाहिए। यह, वह, ये, हमने बात की थी ना कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये वो 11 शब्द। तो इन्हीं का बच्चों यहाँ प्रयोग होगा। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे होगा, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। या कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। या इस प्रकार एक उदाहरण आपका, 2 उदाहरण, या हम लिख सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, हम लिख सकते हैं बच्चों जैसा देश, हाँ ये एग्जाम्पल भी आपका सही रहेगा, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, समझिए, देखिए थोड़ा सा आप, हमने बात की सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की। तो अगर सार्वनामिक या संकेतवाचक की बात करें, इसकी सबसे बेहतर पहचान ये होगी कि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द होगा। जैसे ये जो आप बच्चों वाक्य देख पा रहे हो, यह घर मेरा है, यह शब्द सर्वनाम शब्द है और इसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द, घर शब्द में संज्ञा होगी। अगर इसी वाक्य को इस प्रकार कर दे कि यह मेरा घर है, तब ये सर्वनाम कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। लेकिन अभी यहाँ सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द ने संकेत किया है किसकी ओर? घर की ओर। जैसा देश, जैसा वैसा, जो सो, जिसका उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखोगे जैसा देश, तो जैसा देश, जैसे शब्द ने संकेत किया किसकी ओर? देश की ओर। तो जब जैसे शब्द ने देश की ओर संकेत किया, देश एक संज्ञा है और जैसा शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम शब्द ने संज्ञा शब्द की ओर जैसे संकेत किया, तो यह उदाहरण होगा किसका? सार्वनामिक विशेषण का। दरअसल बच्चों अगर आपको बताऊं तो विशेषण के अंतर्गत विशेषण के 3 भेद बेहद आसान है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। बच्चों को थोड़ी जो समस्या होती है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में होती है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको मेनली यही याद रखना है कि इसमें सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द होते हैं, तो आपसे बड़े आराम से पहचान पाओगे। अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 4 भेद में हमें इतना ही पढ़ना होता है जितना हमने पढ़ लिया। लास्ट भेद आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, मुझे उम्मीद है आपकी ये भी समझ में बच्चों आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप समझे होगे, आप याद रखोगे कि जहां सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द होगा वह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों, अब बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम में विशेषण में, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी होंगी। देखिए बच्चों, जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण के अंतर्गत एक आपका वर्गीकरण होता है, तुलना या अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तुलना या अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो अभी जो अपना अगला वर्गीकरण होगा ना, वही होगा। देखिए दोस्तों, आप विशेषण के अंतर्गत एक वर्गीकरण और पढ़ोगे जिसे हम बोलते हैं तुलना या अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। चलिए बच्चों समझिए इसको, तुलना या अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला तो क्वेश्चन संख्यात्मक रूप में इसका उत्तर आपसे पूछा जाएगा कि तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो यहाँ संख्यात्मक मान में आप उत्तर दोगे कि तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि ये तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद की बात करें तो पहला आपका होगा बच्चों, हम बात करेंगे एक उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था और एक होगी आपकी मूलावस्था।
तो सबसे पहला आपका होगा मूलावस्था विशेषण। मूलावस्था विशेषण सबसे पहला। मूलावस्था विशेषण में समझिए, मूलावस्था का मतलब जो अपनी मूल अवस्था में हो, जब वो जो होगा अपनी मूल अवस्था में होगा। मूल अवस्था का मतलब दो शब्दों में याद रखिए, जिसकी तुलना किसी से न की जाए, किसी से न की जाए, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। जब किसी की तुलना किसी से नहीं की जाती है, या जिसकी तुलना किसी से नहीं की जाती है। जैसा हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पर उदाहरण के तौर पर, सोहन बुद्धिमान है। सोहन बुद्धिमान है। सोहन बुद्धिमान है। बुद्धिमान को बच्चों में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी हम बुद्धिमान को लिख सकते हैं, ये वाला भी बुद्धिमान बच्चों में लिख सकते हैं। सोहन बुद्धिमान है। तो क्या यहाँ सोहन की तुलना किसी से की गई? नहीं की गई, सिर्फ बोल दिया गया सोहन बुद्धिमान है। यहाँ सोहन की किसी से कोई तुलना नहीं है। लेकिन अगर तुलना होगी तो मूलावस्था की जगह बच्चों आप याद रखोगे, इसका जो दूसरा भेद होगा ये होगा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। अब समझिए उत्तरावस्था की परिभाषा क्या होगी? जहां किन्हीं दो की आपस में तुलना की जाए, आपस में तुलना की जाए, जहां किन्हीं दो की आपस में तुलना की जाए। कैसे आप देखोगे? किन्हीं दो की, जैसे राम श्याम से तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहां आपने देखा कि राम की तुलना किससे की गई? श्याम से की गई। राम श्याम से तेज दौड़ता है, राम की तुलना श्याम से। तो जब याद रखोगे किन्हीं दो में तुलना, तो होगा क्या? उत्तरा अवस्था। जब कोई तुलना नहीं, सिर्फ एक की बात, तो होगा मूला अवस्था। इसके बाद आप याद रखोगे नंबर 3 पर एक इसका भेद होगा बच्चों, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में आप याद रखोगे जब किसी एक की तुलना, जब किसी एक की तुलना दो या दो से अधिक के साथ, दो या दो से अधिक के साथ की जाए, दो या दो से अधिक के साथ की जाए, दो या दो से अधिक के साथ की जाए, ठीक है बच्चों, या की जाती है, कंप्लीट करेंगे, की जाती है, की जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए जब किसी एक की तुलना दो या दो से अधिक के साथ की जाए तो ये क्या कहलाएगा? उत्तम अवस्था कहलाएगा। जैसे यहां हम लिख देंगे कि सोहन कक्षा में सबसे लंबा है। सोहन कक्षा में सबसे लंबा है, ठीक है। तो सोहन की तुलना इस बार पूरी कक्षा के साथ की गई, और कक्षा का मतलब क्या होगा बच्चों? कि बच्चों का समूह, छात्रों का समूह। तो इसकी तुलना दो या दो से अधिक के साथ की गई है, ठीक है। देखिए आज की क्लास की हमने शुरुआत की है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण से। समझिए पहले सिर्फ इतना याद रखोगे, जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द होगा तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये भेद कंप्लीट किया। फिर विशेषण का एक वर्गीकरण हमने किया, तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण का वर्गीकरण। तो आप याद रखोगे तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण होगा 3 प्रकार का। 3 प्रकार में पहला होगा बच्चों आपका मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। मूलावस्था में जब किसी की किसी से तुलना ना की जाए, उत्तर अवस्था में जब किन्हीं दो की तुलना की जाए, और उत्तम अवस्था में जब एक की तुलना दो या दो से अधिक के साथ की जाए, तब वो कहलाएगा बच्चों उत्तम अवस्था। मुझे उम्मीद है ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। दरअसल होगा क्या, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? पहला प्रश्न यहां से बन सकता है कि तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 प्रकार से। फिर क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण हो सकता है। एक विकल्प आपके पास होगा ए मूलावस्था, बी होगा उत्तरावस्था, सी होगा उत्तम अवस्था।
और डी होगा आपका विधेय विशेषण। तो यहाँ उत्तर लगा दोगे विधेय विशेषण नहीं होगा। क्वेश्चन आ सकता है तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण का तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण का भेद नहीं होगा। तो तीन तो आपको यही मिल जाएंगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, और एक विकल्प अलग से देगा तो उसे आप उत्तर का चयन करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे विशेषण में अंतिम चीजों पर चलते हैं। लास्ट में हम देख रहे होंगे बच्चों प्रविशेषण, इसको आप साथ साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए दोस्तों, अभी लास्ट में हम देखते हैं प्रविशेषण। एक तो होगा बच्चों आपका प्रविशेषण, तो प्रविशेषण को हम समझेंगे कि प्रविशेषण क्या होगा। ठीक है, फिर प्रविशेषण के बाद एक आपका होगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, तो फिर हम समझेंगे विधेय विशेषण क्या होगा। ठीक है, और फिर विधेय विशेषण के बाद एक होगा आपका विशेष्य विशेषण। तो ये तीन चीजों को समझने के बाद आपका विशेषण टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जब हम प्रविशेषण की बात करेंगे ना, तो विशेषण, और ये इसका नाम है प्रविशेषण, अर्थात इसका अर्थ होगा जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो हम बच्चों लिखेंगे यहाँ जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग होगा अत्यंत, बहुत, अधिक, अत्यधिक। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे हमने यहाँ तो एक वाक्य लिख दिया, राम सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, ऐसा बच्चों हमने लिख दिया। तो यहां देख रहे हो राम की विशेषता क्या है, सुंदर। राम सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है, लड़का विशेषता लड़के की बच्चों क्या हुई, सुंदर हुई। ठीक है, या अगर हम ऐसा एक शब्द प्रयोग करें जो सुंदर की भी विशेषता बताए तो हम लिख सकते हैं राम अत्यधिक, या राम सुंदर है, सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं, ये वाक्य थोड़ा ठीक रहेगा। राम अत्यधिक सुंदर है, राम सुंदर है, और एक क्या हुआ, राम अत्यधिक सुंदर है। ठीक है, तो राम सुंदर है तो सामान्य राम की विशेषता सुंदर है, लेकिन राम अत्यधिक सुंदर है तो सुंदर भी कैसा सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। इस अत्यधिक शब्द ने सुंदर शब्द की क्या बताई, विशेषता। और सुंदर शब्द क्या है बच्चों, विशेषण। तो एक ऐसा शब्द जिसने विशेषण की भी विशेषता बताई वही क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। आप याद रखोगे यहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग होगा, यहाँ शब्दों का प्रयोग होगा बहुत, या शब्दों का प्रयोग होगा बच्चों अत्यंत शब्दों का प्रयोग होगा, या प्रयोग होगा अधिक शब्दों का प्रयोग होगा, या शब्दों का प्रयोग होगा अत्यधिक शब्दों का प्रयोग होगा। इस प्रकार के शब्द बच्चों यहाँ देखने को मिलते हैं। यदि आप चाहें तो एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं आम मीठा है, फिर आम बहुत मीठा है, तो मीठे की भी विशेषता कैसी, बहुत मीठा है। यही बच्चों क्या कहलाएगा, आपका प्रविशेषण कहलाएगा। यानी जो विशेषण की विशेषता बताए क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं विधेय विशेषण व विशेष्य विशेषण क्या है। इनको समझने से पहले आप बच्चों थोड़ा जानिए कि विशेषण किसे बोलते हैं। इसको समझने से पहले आप थोड़ा जानिए कि विशेषण किसे बोलते हैं, और फिर आप जानिए कि विशेष्य किसे बोलते हैं। विशेष्य किसे बोलते हैं, जैसे यहाँ बच्चों एक उदाहरण में लिख रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण लिख रहा हूँ कि रमेश आलसी है, रमेश आलसी है। ठीक है, समझिए देखिए यहां मुझे बताइए विशेषता किसकी बताई गई, रमेश की। रमेश क्या है, आलसी। तो रमेश बच्चों विशेष्य है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई गई वह विशेषण कहलाता है। तो विशेषता बताई गई आलसी के द्वारा, तो आलसी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण हमने लिखा रमेश आलसी है,
तो रमेश शब्द में जो रमेश है ना, ये विशेष्य होगा क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई, और जिस शब्द ने विशेषता बताई वह कहलाएगा वह कहलाएगा बच्चों विशेषण। ठीक है, अब समझिए, देखिए विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण क्या होगा। विधेय विशेषण होगा जिस वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आता है, जैसे हमने लिखा रमेश आलसी है, तो यहां विशेषण क्या है, आलसी। रमेश विशेष्य है। ठीक है, तो जब विशेष्य के बाद में विशेषण हो तो वह क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। याद रखोगे, जिसमें बच्चों पहले क्या होगा, विशेष्य होगा, जिसमें पहले क्या होगा, विशेष्य, और विशेष्य के बाद में क्या होगा, विशेषण होगा, वह क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। इसका जस्ट एकदम से विपरीत क्या हो जाएगा, विशेष्य विशेषण। तो बच्चों ये होगा जिस वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले हो, विशेष्य से पहले हो। जैसे करके यदि हम उदाहरण लिखे तो हम लिख सकते हैं आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। समझिए, यहां विशेषता क्या है, आलसी। तो आलसी विशेषण हुआ, और किसका विशेषण हुआ, बच्चों का। तो इस बार आपने देखा कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विशेष्य विशेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है चीजें बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं आपका 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूं आज की वीडियो में जितना हमने पढ़ा। अब बच्चों, आज की वीडियो की हमने शुरुआत की आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण से, जिसकी पहचान होगी सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द। फिर हम आए बच्चों जानने के लिए तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। तो तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद होंगे। 3 भेद, पहला होगा बच्चों आपका मूलावस्था, फिर दूसरा होगा बच्चों आपका उत्तरावस्था, और तीसरा होगा उत्तम अवस्था। मूलावस्था वो जहां किसी की किसी से तुलना ना हो, उत्तरावस्था वह जब 2 में आपस में तुलना हो, और उत्तम अवस्था वो जब किसी एक की तुलना 2 या 2 से अधिक के साथ हो। आसान है बहुत ही। फिर उसके बाद हमने समझा प्रविशेषण क्या होगा। तो बच्चों प्रविशेषण क्या होगा, वो सब जो विशेषण की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा बच्चों विधेय विशेषण व विशेष्य विशेषण। तो याद रखोगे, विधेय विशेषण में विशेषता बताने वाला शब्द बाद में होगा, यानी विशेषण शब्द बाद में होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह पहले होगा। रमेश की विशेषता बताई गई पहले है, और जिस शब्द ने विशेषता बताई वो बाद में है। उसके बाद अगर बात करें विशेष्य विशेषण क्या होगा, तो विशेष्य विशेषण में आपका विशेषण शब्द पहले होगा, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह बाद में होगा। ठीक है, विशेषण टॉपिक में आपका हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो क्रिया के टॉपिक पर होगी, और क्रिया पर हमारी लगभग 2 या 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपका क्रिया टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगले कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे वो लिंग, वचन, कारक, काल, उसके बाद अभिकारी। इसी प्रकार हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको बच्चों चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।